और अब बात हिमाचल की करेंगे, क्योंकि हिमाचल में आज लोकतंत्र का महापर्व है और अब से कुछ देर बाद 68 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और ये शाम 5 बजे तक चलने वाला है। हिमाचल प्रदेश में आज 55 लाख मतदाता 412 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार चुनाव में 27,37,000 महिला और 28,54,000 पुरुष मतदाता हैं जो अपने वोट के अधिकार का यहां पर प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। हिमाचल में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मजबूती से मैदान में उतरी है। मतदान के लिए राज्य में कुल 7,881 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 1,625 यानी कि 1,625 पोलिंग बूथ बनाए गए। और इसके अलावा अगर हम लाहौल स्पीति की करें तो क्योंकि वहां पर बर्फबारी भी हो रही है, सबसे कम 92 पोलिंग बूथ वहीं पर हैं। चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 67 और सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो आज हिमाचल में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि वोटिंग है और सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे तक मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर पाएंगे। चूंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी प्रीति कि कितने लोग घरों से निकलते हैं। हालांकि अगर अब तक के सियासी इक्वेशन को देखें तो बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की सत्ता में वापसी के लिए। इधर कांग्रेस की भी कोशिशें नजर आई हैं, लेकिन जो इक्वेशन अब तक बनते हुए नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश के कि 5 साल बीजेपी की सरकार, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार, ऐसे में इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता का मन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्या एक नया इतिहास बीजेपी रच पाएगी? क्योंकि अगर देखिए 1982 से लेकर अब तक का जो हमने सियासी सफर, जो सरकारें देखी हैं, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस रही है, और ऐसे में इस बार बीजेपी के सामने एक फिर से बड़ी चुनौती ये होगी कि उसको सत्ता में वापस काबिज होना है। लेकिन कांग्रेस के लिए रास्ता थोड़ा वो ये मानकर चल रही कि साफ होगा, लेकिन इस बार राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है। इससे पहले हमने देखा है कि जो टक्कर रही है वो सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही है। और इस बीच हिमाचल चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी हिमाचल प्रदेश को विकास में अग्रणी रख देवभूमि की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। ये गृह मंत्री का ट्वीट है। आगे वो कह रहे हैं कि हिमाचल के सभी मतदाताओं, विशेषकर मतदाताओं जो कि माताएं हैं, बहनें हैं, मैं और युवाओं से अपील करता हूं कि प्रदेश के सुनहरे कल के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर एक सशक्त सरकार चुने। तो देखिए, हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। इसी के साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन सिंह संवाददाता हमीरपुर हिमाचल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मनोज कुमार हमारे सहयोगी सिराज हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं, जहां से खुद जयराम ठाकुर मैदान में है। लेकिन सबसे पहले मैं कुंदन आप ही के पास आती हूँ। 8 बजे का समय है, कुछ ही देर और रह गई है। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि क्या जो मतदाता है वो घर से निकलना शुरू हो चुके हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल प्रति सीधी तस्वीरें हमीरपुर के उस स्कूल से, भोरंज विधानसभा, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम धूमल वहां से वोटिंग करेंगे। हालांकि 8 बजे का वक्त है और सर्दियों का मौसम है और पहाड़ों की एक सादगी आप देखिए, एक बार तस्वीरों में देखिए कि कैसे इस तरह से माहौल है। हल्की हल्की धूप आ रही है, वोटिंग तैयार है, बूथ तैयार है, वोटरों का इंतजार है। इक्का दुक्का लोग जरूर आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। एक सज्जन हमें दिखे जो सुबह सुबह अचानक आ गया, हमसे पूछा कि 8 बजे की वोटिंग आप इतने पहले क्यों आ गए? एक सवाल मेरा आपसे कि वोटिंग 8 बजे, लेकिन क्या आप पहले मतदान देने के लिए आप आ गए क्या यहाँ पे? देखिए, ये हमारी ड्यूटी भी है और हिमाचल निर्माण के लिए ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम वोट दें। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरकार को देखनी है और उसके लिए जरूरी है कि हम मतदान करें। हम ये नहीं कह रहे आप किसको मतदान करें, लेकिन आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या प्रायोरिटी होती है आप लोगों जब वोटिंग देने जाते हैं? देखिए, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं सर जहां पे एक नागरिक को देखना होता है। सबसे पहले तो हमारी शिक्षा, एजुकेशन। आप हमारा रोड देख लीजिए, आप हेल्थ की सर्विसेज देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। जहां भी हमें देखना है, मतलब हमारा वोट ही एक ऐसी ताकत है जो कि एक बदलाव ला सकती है, या फिर जो भी चेंजेस है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी है वो देखेगी, करेगी। आपका क्या प्रायोरिटी होता है? आप भी वोट करने आए? हाँ जी, वोट करने आए। तो हमेशा पहले सुबह सुबह आ जाते हैं, पहली बार आए? नहीं, हमेशा आ जाते हैं। मैक्सिमम जैसे आज ड्यूटी के लिए जाना है, हाँ। तो वो सबसे पहले काम है कि वोट डालना है। क्या सोच के वोट देते? क्या प्राथमिकताएं होती है, क्या प्रायोरिटी होती है? क्या कैंडिडेट्स का चयन होता है, या पार्टियों के वादे होते हैं, या सरकारों के काम की परफॉर्मेंस होती है? हमें तो मेन वही है जो हमारे लिए काम करेगा,
जो इलाके में विकास करेगा, सबकी ओर देखेगा, वही मेन है। विकास हुआ है? हाँ जी, हुआ क्यों नहीं है। चलिए बिल्कुल। दूसरी तस्वीर अगर आप दिखाएं तो मैं आपको अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा नजदीक आके दिखा कि कैसे किस तरीके से लगातार उसकी तैयारियां चल रही है और एक तरह से जो चुनाव प्रक्रिया शुरुआत करने का जो शुरुआती काम है वो लगातार यहाँ पे ऑफिशियल्स कर रहे हैं और एक तरह से आदर्श स्कूल के तौर पे ये बूथ देखा जा सकता है और ये ही स्कूल है जहां पे खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वोट करने आएंगे। और कुल अगर इलाके की बात करें तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच में वहां पर तस्वीरें कैसी रहती है, फिर वो देखने वाली बात है। कहा जाता है कि जब धूप अच्छी खिल जाती है पहाड़ों में तो वोटर्स भी खिल जाते हैं और अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वो तस्वीरों का इंतजार रहेगा। हमारे साथ मनोज कुमार भी जुड़े हुए हैं सिराज से। मनोज, सिराज वो सीट है जहां से जयराम ठाकुर उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने काम किया है प्रदेश की जनता के लिए। तो क्या उस काम का उत्साह आज होने वाली इस वोटिंग में देखने को मिलेगा, खासतौर पर उस बूथ पर जहां मौजूद है, जहां से आप कवर कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सिराज विधानसभा सीट पर हूं। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीट है और लगातार 5 बार यहां से जयराम ठाकुर चुनाव जीते हैं। एक बार फिर से भाग्य आजमा रहे हैं और सीधी टक्कर यहां कांग्रेस से उनकी मानी जा रही है। मैं इस वक्त जो मुख्यमंत्री आवास है वहीं पर मौजूद हूं और यहीं पर जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर वो अभी मौजूद हैं। प्रयास करेंगे। देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाहर निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद वोट करेंगे। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश अपने घर पर ही मौजूद हैं और तकरीबन 8:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री वोट करने जाएंगे अपने परिवार के साथ। उससे पहले जो उनकी कुलदेवी है वहां पर माथा भी टेकेंगे और देखिए अपने आवास पर जिस तरीके से लगातार, क्योंकि मतदान का दिन है, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं, वो मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सिराज सीट है ये और कल से ही जो मुख्यमंत्री हैं अपने आवास पर ही मौजूद हैं। लगातार यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से बातचीत भी की और काफी आश्वस्त हैं कि जो इस बार जो रवायत है हिमाचल प्रदेश की, जो अक्सर रहा है कि हर 5 साल में बदलाव होता है, ये बदलेगा और इस बार जो बीजेपी है वो रिपीट करेगी। खासकर जो 5 साल में काम किए हैं और केंद्र सरकार की जो डबल इंजन की सरकार की बात करती है बीजेपी, उसके दम पर दोबारा सत्ता में वापसी का दावा किया जा रहा है। हालांकि जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका काम पार्टी को सत्ता में दोबारा से लाने का है और मुख्यमंत्री कौन होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम दोबारा से भी कोशिश करेंगे जयराम ठाकुर से बात करने की। जी मनोज, क्योंकि जयराम ठाकुर को हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं और आप वहीं पर मौजूद है तो कोशिश भी कीजिएगा उनसे बात करने की। लेकिन अगर उनके घर के और भी मेंबर्स वहां पर मौजूद है, जरा उनसे भी बात कीजिए कि क्या लगता है कितने आश्वस्त वो इस बार हैं। और सिराज की जब हम बात करते हैं तो ये वो विधानसभा सीट है जहां से जीत मिलती रही है। ऐसे में वहां की जनता, जैसे कि अनुराग कह रहे थे कि कितने उत्साहित है, तैयारियां क्या है, वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन पॉसिबल अगर है तो सीएम से जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं उनके घर पर ही हूँ और सुबह से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खासकर जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर थे। लेकिन फिलहाल अभी हम कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की। देखिए, अभी जयराम ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं। फैमिली मेंबर्स कुछ ही देर में भी यहाँ पर नीचे आएंगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे। फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं खुद कमान संभाले हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है और मतदान की जो प्रक्रिया रहने वाली है उस पर भी मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। और जयराम ठाकुर तमाम अपने समर्थकों से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त भी अपने घर पर ही मौजूद हैं और मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। जी ठीक है मनोज, हम आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कुंदन भी लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग को लेकर तस्वीर क्या है, सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखाएगा। तमाम राजनीतिक समीकरणों को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से टाइम्स नाउ भारत ने खास बातचीत की। उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। निर्णायक घड़ी है और भाजपा का दावा है कि इस बार तमाम रवायतों को तोड़कर भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट करेगी। आज मतदान का दिन है और जयराम ठाकुर आज वोट करने जा रहे हैं और हम उनके साथ हैं इस वक्त, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा देखते हैं इस चुनाव को?
साख दांव पर है और क्या रिपीट करेगी सरकार? देखिए, जिस प्रकार का माहौल हम देख रहे हैं, वातावरण देख रहे हैं और बहुत जोश भरा माहौल है सरकार के पक्ष में, और ख़ास तौर से जब से नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंपेन शुरू की, उसके पश्चात एक जरूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जाएं पोलिंग बूथ पर और मतदान करें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी सीट की बात कर ले, आप हम पूरे स्टेट की तो बात करते ही हैं। सराज यहाँ से 5 बार आप लगातार जीतते रहे हैं, कैसे देखते हैं यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप? ये सराज बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो भी हूँ सराज की वजह से हूँ। सराज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में आज से पहले हमेशा जमानत जब्त होती थी, लेकिन एक दौर शुरू हुआ जब हिमाचल प्रदेश में इस विधानसभा से मैं 5वीं बार पहुंचा हूं, और 6ठी बार आज लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। तो डबल इंजन सरकार की जो गाड़ी है उसमें बैठेगी हिमाचल की जनता? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गाड़ी में लोग बैठ गए हैं, और गाड़ी ने आज से रफ्तार पकड़ करके जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर देना है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बता रहे हैं कि जो डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन की जो गाड़ी है, उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर से बैठने के लिए तैयार है। और बिलासपुर से सब्यसाची भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब्यसाची सर, आप बताएं वहां किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो आपको तस्वीरें दिखाते हुए बताऊंगा कि मैं इस समय बिलासपुर में मौजूद हूं, जो कि जेपी नड्डा की होम टाउन है, और इसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है बीजेपी के लिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्रेस्टीज सीट है। आपको बता दें कि और एक जो चीज है जिसको बीजेपी थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि 2017 में जो यहां से एमएलए थे उनको टिकट नहीं दिया गया है, सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर का ये कहा जाता है कि वो जेपी नड्डा के खास थे, बल्कि इस टाइम टिकट दिया जा रहा है त्रिलोक जम्वाल को, जो कि एडवाइजर रह चुके हैं सीएम जयराम ठाकुर के। तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत बन सकती है, क्योंकि सुभाष ठाकुर जो है वो इंडिपेंडेंट सीट पे लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है उसमें डिवाइड देखी जा सकती है। आपको अंदर के नजारा मैं दिखाऊंगा जहां पे पोलिंग चलेगी, और ये इकलौता एक पोलिंग बूथ है, और जेपी नड्डा और उनके परिवार करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास वो आएंगे अपना मतदान करने के लिए। और मैं अपने विजय को रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर की आपको विजुअल्स दिखाएं जहां पे मतदान होगा, क्योंकि 8 बजे से लोग आना शुरू होंगे। तो आखिरी जो प्रिपरेशंस है वो अभी चल रही है, और बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एक सीट है, और जेपी नड्डा का होम टाउन है, तो इसी के कारण इसको आप एक तरीके से प्रेस्टीज सीट मान सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे जेपी नड्डा हो, अनुराग ठाकुर हो, सभी ने इस सीट पे कैंपेनिंग की है, और लगातार ये कोशिश की है कि लोगों के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए। ठीक है, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। सब्यसाची हमारे साथ कुंदन भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुंदन, हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्य में वोटर्स जब कैमरे के सामने होते हैं बहुत उत्साहित होते हैं वोट डालने को लेकर, और आपने जो तस्वीर दिखाई वो बहुत सुखद तस्वीर की। अभी लोग पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं, जबकि अभी वोटिंग शुरू होने में आधा घंटा है। लेकिन प्रशासन की ओर से तैयारियां क्या की गई कि वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाया जाए और ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचे? देखिए, 2 स्तर पर तैयारी है। अगर हम पहले बात कर लें कि चुनाव आयोग कैसे देख रहे हैं, एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी है, क्या लग रहा है आपको, आशीर्वाद मिलेगा जनता का? ऐसा हम मानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने पूरा एक डेडिकेशन के साथ 5 वर्षों तक कार्य किया है, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद और सहयोग उसी प्रकार मिलेगा जिस तरह से पूर्व में मिला है। आपका क्या मानना है, कैसे जो बातचीत होती है राजनीति को लेकर, डिस्कस करते होंगे मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है आपको? कम होती है हमारी राजनीतिक चर्चा। ठीक है, देखिए, आप हमारे सहयोगी मनोज को सुन रहे थे, उनके साथ जयराम ठाकुर की पत्नी थी, वो बता रही थी कि उत्साहित तो है लेकिन राजनीति को लेकर इतनी बात नहीं होती है, जब मनोज ने उनसे सवाल किया। लेकिन एक बार फिर से हम कुंदन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कुंदन कुछ कह रहे थे, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। कुंदन, बताएं किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से वहां पर? बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से हर बूथ को खास बूथ बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ये पहाड़ी स्टेट है, आप उत्तर भारत की तरह जो और नॉर्थ प्लेन की तरह जो स्थिति देखते हैं वो शायद यहाँ पे थोड़ा अंतर है, लेकिन जिस स्कूल
मैं प्राथमिक विद्यालय समीरपुर, जहां पे एक आदर्श स्कूल के तौर पर, और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में आपको बताएगा, लगेगा कोई निजी स्कूल पे है। और दूसरी तरफ मेरे दाहिनी तरफ धौलगिरी की जो रेंज है पूरे एक तरह से सफेद चमकती, जिस पे धूप गिर रही है, ये बता रहा है कि हिमाचल के लिए आने वाले सुबह कुछ नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आपको सीधे दिखाऊंगा, 7:30 का वक्त, आधे घंटे का वक्त है, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे जो वोटर्स हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं और क्यों लगना चुके। उसमें न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी है, और महिलाओं के साथ घर के बच्चियां भी हैं ऑलरेडी करके। तो कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। एक बार आप जरा आप लोग, मैडम आप एक बार जरा इधर आइए, थोड़ा बात कर लेते फिर आप आते हैं। क्या सुबह सुबह मतलब क्या ये आप आइए, क्या सुबह सुबह क्लियर है कि पहले मतदान फिर घर का काम? हाँ जी। है? जी तो आज घर के पुरुषों को जलपान मतदान के बाद मिलेगा? बिल्कुल। तो आप हमेशा से देते आती हैं कि पहले इस बार ही ज्यादा उत्साह है? नहीं, देते आ रहे पहले से ही। क्या सोचते हैं आप? बताइए, अभी आपसे बात करते हैं। आप इधर आइए। आप क्या महिलाओं के लिए क्या प्रायोरिटी होती है? क्योंकि कई पार्टियों ने महिलाओं के लिए स्पेशल पेंशन और तमाम चीजें भी दी है इस बार। हाँ जी सर ज्यादातर महंगाई का मुद्दा है। मतलब किचन आप संभालती है, तो किचन संभालना मुश्किल हो रहा है, आप ये कह रही सर मुश्किल है किचन संभालना। मुश्किल है सर। और क्या इश्यूज रहते हैं आप लोगों के लिए? बस सर यही महंगाई, रोजगार, बस यही। तो मतलब इसमें जब आप कैंडिडेट का चयन करते हैं तो क्या वजह रहती है? उनके प्रॉमिसेस, उनके परफॉर्मेंस? चलिए, महिलाएं हैं और वोटिंग का जगह, हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन लोगों में उत्साह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और प्लेन के स्टेट्स में देखिए आप, उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा में 55 लाख वोटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पूरे अगर आप बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें तो 55 लाख वोटर है, जिसमें पुरुष की करीब 27 के, और उससे 25 के करीब जो महिलाओं की संख्या है। और 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो। पहाड़ी स्टेट अमूमन थोड़ा लेट से स्टार्ट किया गया, शाम को 5 बजे तक यहाँ पे चलेगा। और सुरक्षा के लिहाज से देखें तो करीब 300 के करीब में संवेदनशील जो चयन किया गया है। सो मुझे लगता है कि ठीक थोड़ा इंतजार करिए। इस बूथ से हम पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रेम कुमार धूमल है, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, और उनके बेटे अनुराग ठाकुर जो इस इलाके हमीरपुर से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और टाइम्स नाउ भी अपील करेगा कि कम से कम वोटिंग के दिन हिमाचल में जो भी लोग हैं सरकार के तय जो पहचान पत्र हैं उनको लेकर आए और अपनी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी वोट जरूर दें। उम्मीद करते हैं कुंदन, क्योंकि 5 साल में वोटर्स के लिए ये सबसे बड़ा पर्व होता है। वो अपने घरों से निकलकर अपने मुद्दों का चुनाव करते हुए अपने प्रत्याशी को चुन सकते हैं, अपनी सरकार को चुन सकते हैं। तो आज का दिन वाकई में बहुत अहम है। कुंदन, आपका रुख एक बार फिर से, ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज इस होने वाले इलेक्शन को लेकर क्या कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं और यहाँ मौसम बहुत ठंडा हो गया, लेकिन सियासी जो माहौल है वो गर्म हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कैसे देख रहे हैं? एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी आ गई है। देखिए, हम देख रहे हैं कि परीक्षा की घड़ी आती है जीवन में, और ये आई है। जीत होगी, निश्चित रूप से जीत होगी भाजपा की। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार ये कैंपेन बहुत शालीनता से रही। कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना का, कोई इस प्रकार जो झगड़े झमेले होते तो कहीं भी देखने को नहीं मिले। लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए मैं हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और आज मतदान है, मतदान के दिन में हिमाचल की जनता से जरूर कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जाएं पोलिंग बूथ पर और मतदान करें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी सीट की बात कर ले आप, तो हम पूरे स्टेट की तो बात कर रहे हैं। सराज यहाँ से 5 बार आप लगातार जीतते रहे हैं, कैसे देखते हैं यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप? ये सराज बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो भी हूँ सराज की वजह से हूँ। सराज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में आज से पहले हमेशा जमानत जब्त होती थी, लेकिन एक दौर शुरू हुआ जब हिमाचल प्रदेश में इस विधानसभा से मैं 5वीं बार पहुंचा हूं, और 6ठी बार आज लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। तो डबल इंजन सरकार की जो गाड़ी है उसमें बैठेगी हिमाचल की जनता? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गाड़ी में लोग बैठ गए हैं, और गाड़ी ने आज से रफ्तार पकड़ करके जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर देना है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बता रहे हैं कि जो डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन की जो गाड़ी है, उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर से बैठने के लिए तैयार है।
देखिए जयराम ठाकुर से जो कि सीएम हिमाचल प्रदेश के, उनके साथ टाइम्स ऑफ भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत किया, तो वहीं उनकी पत्नी से भी खास बातचीत की, सुनिए आप। मैम क्या प्रार्थना की है सूर्यदेव से? सूर्यदेव से उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की है। कैसे देख रहे हैं, एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी है, क्या लग रहा है आपको, आशीर्वाद मिलेगा जनता का? ऐसा हम मानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने पूरा एक डेडिकेशन के साथ 5 वर्षों तक कार्य किया है, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद और सहयोग उसी प्रकार मिलेगा जिस तरह से पूर्व में मिला है। आपका क्या मानना है, कैसे जो बातचीत होती है राजनीति को लेकर डिस्कस करते होंगे मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है आपको? कम होती है हमारी राजनीतिक चर्चा। ठीक है। तो मनोज हमारे सहयोगी को आप देख रहे थे जिन्होंने बातचीत की जयराम ठाकुर की पत्नी से, जयराम ठाकुर से भी बातचीत की। मनोज क्या नजर आ रहा है, वो आत्मविश्वास दिख रहा है आज वोटिंग को लेकर दोनों मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी में, और वहां पर स्थिति क्या समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि पहाड़ी राज्य का तासीर ये कहता है कि एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, क्या वो तिलिस इस बार टूटेगा? बिल्कुल, देखिए इस बार की अगर हम बात करें, जो बीजेपी लगातार कहती है डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार तो है ही, लेकिन यहाँ पर डबल पार्टी का भी इंपैक्ट दिख रहा है, यानी कि जो केंद्र शीर्ष नेतृत्व है उसने पूरा जोर हिमाचल प्रदेश में इस बार लगाया है। और जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने इस बात को भी माना है कि खासकर प्रधानमंत्री ने जैसे कैंपेन शुरू किया उसके बाद से माहौल बहुत तेजी के साथ बीजेपी के पक्ष में बदला है, और स्टेट गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं, जो काम है पिछले 5 साल के, उनके आधार पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और खासकर जो 5 साल में जो काम किए, खासकर जो राष्ट्रीय स्तर के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आए हैं, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुख्यमंत्री गिनवा रहे हैं, तो वो भी मानते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यहाँ पर प्रचार उन्होंने किया है, इससे माहौल बदला है। और जयराम ठाकुर भी 5 बार से लगातार यहाँ विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इस बार वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये रवायत बदलेगी और ये मिजाज जो है ये इस बार बदलने जा रहा है और बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, रिपीट करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे या नहीं, ये उनका कहना है कि ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। जी ठीक है मनोज, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही नारा बीजेपी का रहा भी है। लेकिन एक बार फिर से कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन, क्योंकि आप हमीरपुर पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद है, तस्वीरें लगातार वहां से दिखा भी रहे हैं, और अब तो जो तस्वीरें नजर आ रही है काफी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। पुरुष मतदाताओं की बात करूं तो एक लंबी कतार नजर आ रही है, जरा उनसे बात कीजिए, कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार वो वोटिंग करने जा रहे हैं? बिल्कुल सीधी तस्वीर है पोलिंग बूथ की तरफ की। 8 बजे से इंतजार है, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो चुकी है। जो इक्का दुक्का थे और उनकी संख्या देखिए, 2 एक तरह से क्यू लगाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, और ये देखिए लोग इंतजार करना शुरू कर चुके हैं। 8 बजे से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इससे पहले लगातार लोग सुबह से घर से निकल के आके, और एक लंबी कतार कह सकते हैं आप, उत्तर भारत के राज्यों के लिए आप भले ना कहें, लेकिन पहाड़ी स्टेट्स के लिए सुबह वोटिंग के समय से पहले इन लोगों का आना अपने आप में एक, आप कुछ लोग हैं इनसे बातचीत करेगा। आप आइए, मुझे ये बताइए कि क्या मतलब 8 बजे से वोटिंग, आप 7:30 में लाइन पे हैं? हाँ, अपने अपने काम धंधों की वजह से आना पड़ रहा है। हाँ। और हमें भी लग रहा था कि शायद 7 बजे से स्टार्ट है, तो थोड़ा टाइम की नॉलेज की वजह से हम लोग जल्दी आ गए। लेकिन आपने मतलब ये भी है ना, प्रायोरिटी, प्राथमिकता वोटिंग है सुबह सुबह। वोटिंग सबसे जरूरी है और ये हमारा हक है, और हमें भी अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार है। तो अभी हम लोग इसलिए जल्दी अपना मतदान पूरा करने के बाद, और लोगों को भी इसके लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी अपना मतदान जरूर करिए। जब प्रत्याशी का चयन करता, आप थोड़ा आगे आइए, कोई नहीं, आप आगे आइए, क्या दिमाग में क्या रहता? सर वोट डालना है। नहीं, वोट तो डालना, लेकिन आप वोट डालने की प्रक्रिया में किसी का चयन कर रहे हैं, वो चयन के लिए आपके क्या मापदंड होते हैं? मतलब उसके काम, उसके वादे, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, कुछ तो होता होगा ना? नहीं, वो तो है ही है सर, वो तो देखना पड़ता है ना। हाँ जी, वो तो देखना। दरअसल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और पूनम का रुख करते हैं। पूनम, आप कौन से पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या वहां तस्वीर देख पा रही हैं? क्या मतदाता पहुंचना शुरू हो चुके हैं? 8 बजे का समय है वोटिंग का। जी बिल्कुल, मैं अभी सोलन सदर पे हूँ, और अब आपको बता दूं यहाँ पर जो मुकाबला है काफी दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सीधा मुकाबला है ससुर और दामाद के बीच में यहाँ पे मुकाबला है। पिछली बार जो है ससुर ने दामाद को पत्नी दी थी, लेकिन इस
देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो है दामाद ससुर को पत्नी दे पाते हैं या नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मतदाता है वो आना शुरू हो गए हैं, काफी जो है उत्साहित है, मतदाता काफी उत्साहित है वोटिंग को लेकर यहाँ पर हिमाचल में। क्या तैयारियां अगर पूनम हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि सोलन का जब भी जिक्र होता है ये पर्यटन क्षेत्र के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन जनता के लिहाज से अगर हम देखें, स्थानीय लोगों के लिहाज से देखें, तो क्या तैयारियां नजर आती हैं प्रशासन की वहां पर, ताकि लोग अपने घरों से निकले और मताधिकार का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इस बात की अपील खुद पीएम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है मतदाता केंद्र जो यहाँ पे बनाए गए हैं काफी इम्प्रेसिव बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि जो मतदान करने आए वो उनको ज्यादा अच्छा लगे। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही में जो जितने भी मतदाता केंद्र हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग हटके किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आए और वहाँ पे एंजॉय भी करें। ये सारी चीजें यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। आपको ये भी बता दें, मैं अभी खड़ी हूँ वहाँ पर जो तैयारियां है वो पूरी अच्छी तरह तैयारियां की गई हैं और यहाँ पे पूरी तरह से महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ। ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पे पूरी तरह से महिलाएं जो है सारा कुछ कर रही हैं यहाँ पर। और जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है वोटिंग को लेकर हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल की जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, तो वोटिंग को लेकर काफी उत्साह रहता है। और जितने भी लोग हैं वो उत्साह से वोट करते हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम को 5 बजे तक वोटिंग यहाँ पे की जाएगी। जी बिल्कुल पूनम, ये तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से अलग तैयारी की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाती है प्रशासन की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को आकर्षित किया जाए, इसीलिए सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, फूल देकर उनका स्वागत किया जाता है, एक मैसेज देने की कोशिश की आइए लोकतंत्र के महापर्व में आप हिस्सा लीजिए। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव और तमाम तस्वीरों के साथ टाइम्स नाउ नवभारत आप तक हर खबर पहुंचाता रहेगा। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं और खास बात ये जहां पर कुंदन हमारे सहयोगी मौजूद है हमीरपुर में, वहां पर तो वोटर्स अभी से निकलकर लाइनों में लगना शुरू हो चुके हैं। वो जानते हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो अगर कर रहे हैं तो उसकी ताकत क्या है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्य हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए ट्वीट किया, गृह मंत्री ने ट्वीट किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज तस्वीर बहुत बेहतर हिमाचल प्रदेश से देखने को मिलेगी। अनुराग